दोस्तों, अगर अभी तक आपका सीटेट पास नहीं हुआ है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, दूसरा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और वो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। और हमसे बेहतर प्रैक्टिस पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं करवाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सीधा प्रैक्टिस करते हैं। मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों को आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? सही जवाब है ऑप्शन पहला, सहयोग प्रोजेक्ट विधि को। अगला प्रश्न, अपनी कक्षा की व्यक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह, सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। अगला प्रश्न, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, सही जवाब है ऑप्शन बी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सुविधादाता की होती है। अगला प्रश्न, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, सही जवाब है ऑप्शन ए, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। अगला प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अगला प्रश्न, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है। सही जवाब है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। अगला प्रश्न, सुनने में असमर्थ बच्चा, सही जवाब है ऑप्शन सी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। यानी प्रतिभावान शिक्षार्थी को चुनौतीपूर्ण गतिविधियां पसंद हैं। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, सही जवाब है ऑप्शन डी, विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके। अगला प्रश्न, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला कथन है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता हैं, ये कथन गलत है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय नहीं सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। दूसरा कथन है, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। तीसरा है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता हैं, ये भी सही है। चौथा है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, पहला गलत है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कोए को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? पहला कथन है, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, ये कथन सत्य है। दूसरा है,
बच्चे में पक्षी का संप्रत्य विकसित हो चुका है। ये भी कथन सही है। तीसरा है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न। दोस्तों, कुछ लोगों की बहुत गंदी आदत होती है, जब तक उनसे वीडियो की लाइक करने के लिए ना बोला जाए तब तक वो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और बार बार वीडियो की लाइक करने के लिए बोलना आपका ही समय खराब करता है। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? सही जवाब है ऑप्शन डी, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। अगला प्रश्न। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। अगला प्रश्न। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशील शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। अगला प्रश्न। विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रारंभिक बचपन का समय। अगला प्रश्न। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है और उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभावना है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। सही जवाब है ऑप्शन ए, आनुवांशिकता और पर्यावरण का। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यालय और पास पड़ोस। परिवार समाजीकरण का प्राथमिक वाहक होता है। अगला प्रश्न। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक अन्योन क्रियाएं। अगला प्रश्न। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। ये पारंपरिक नैतिकता स्तर से संबंधित है। अगला प्रश्न। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अगला प्रश्न। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के स्वरूप में घटित होता है। इन दो प्रतिक्रियाओं को जाना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, समावेशन और समायोजन के रूप में। अगला प्रश्न। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो। सही जवाब है ऑप्शन ए, खोज को प्रोत्साहन देता है। अगला प्रश्न। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि। सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। अगला प्रश्न। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है
ऑप्शन बी जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। अगला प्रश्न, लिंग है। सही जवाब है ऑप्शन डी सामाजिक संरचना। दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस प्रकार की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो अब हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो आसानी से मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।